अब है आपका तीसरा सवाल। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन है। देखिए बेलन किस प्रकार का होता है। ये मान लो एक बेलन है, ठीक है। अब कह रहा है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21। सिरा किसे बोलते हैं, ये वृत्त, ये इसका एक सिरा है। एक सिरा ये, एक सिरा ये, तो इसके एक सिरे का क्षेत्रफल जो है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई दे रखी है आपके 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो क्या लिखा है इसमें, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, तो एक सिरा ये हो गया, ठीक है। अगर दोनों ही सिरे मानते तब तो 2 पाई लिखते, ठीक है, 2 पाई आर। अब एक ही सिरा पूछा है तो एक सिरे का क्या हो जाएगा सूत्र, पाई आर स्क्वायर। अगर दो सिरे लेते तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर। कितना है, 154। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, R2। अपन को R2 अपने को ज्ञात करना है क्योंकि त्रिज्या इसमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे R2 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। और मान किसका ज्ञात करना है, 154 का, सॉरी त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, R ज्ञात करना है। तो R2 का R2 बराबर, अब क्या है कि जो गुणे वाली संख्या वो भाग में चली जाएगी और भाग वाली संख्या गुणे में चली जाएगी। तो 7 ऊपर चले जाएंगे, इंटू 154 बटे में हो जाएगा कितना, 22। अब देखिए 22 का भाग 154 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, यहाँ पे देखते हैं। कम से कम 22 का गुणा 6 से करके देखते हैं। 6 दूनी 12, 12 का 2 आ गया, 1 6 दूनी 12 और 1 13, इसमें 22 जोड़ते हैं, 2 2 4 3 और 2 5 और 1 154, यानी कितनी बार जाता है, 6 और 1 7 बार। तो 22 के पहाड़े से 154 कट जाएंगे 7 बार। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, अब यहाँ पे बसा 7 और यहाँ पे भी बसा 7, तो 7 का तो 7, 2 7 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर मान लेंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर का मान कितना आ गया, 7, ठीक है। तो आर का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या पूछा है कि अपने आर ज्ञात किया, अब उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र मैंने लिखवाया हुआ है, एक बार वापस देख लेना आप। ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान लिखते हैं 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7, तो 7 इंटू स्क्वायर है तो वापिस 7, और एच कितना है अपने को, अपने पास 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। अब कटता है तो काटना है, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। और 7 और 21 का गुणा करते तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, तो 22 इंटू, यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, 22 इंटू 147। अब 147 में
22 का गुणा करके देखते हैं। तो 147 इंटू 22 कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, स्यार हासिल गया 1, स्यार दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, वापिस यही आ जाएगा स्यार का। तो स्यार 9 और स्यार 3 हासिल गया 1, 10 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल गया 1 2 और 1 3, 32 34। तो बराबर कितना आ गया? 32 34 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन ज्ञात करना है इसलिए क्यूब लग जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछा है इसने? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2πr/h। ठीक है। तो 2 का तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आ गया था? 7। तो 7 ऊंचाई कितनी दे रखी है? 21। अब काटना है। देखिए 7 से 7 कैंसिल। ठीक है। अब 22 दूनी 44 इंटू यहाँ पे कितने बचा? 21। अब 44 का गुणा 21 से करके देखते हैं। 44 और 21 4 और 4, या फिर ऐसे ही दे दो 44 एकम 44, 4 आ गया हासिल गया 4। 44 दूनी 88, 88 और 4 कितने हुए? 89, 90 91 और 92, तो 926 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर। अब है आपके नेक्स्ट 7वां सवाल। पूछ रहा है 2 लंबवर्तीय बेलन। कितने बेलन है? 2 लंबे बेलन है। 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ पे देखो अनुपात वाले सवाल है। 2:3 अपने 16.1 में एक अनुपात वाला सवाल पढ़ा था कि अनुपात में अगर है तो वो अपने ABCD का कोई सा भी एक अक्षर लेके उसको ज्ञात करते थे। तो उसमें भी ये अनुपात वाला सवाल है। तो 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के अनुपात ज्ञात अपने को करना है। तो देखिए मान लो इस प्रकार से क्या है? 2 बेलन है। एक बेलन तो इस प्रकार से है ये वाला, और एक बेलन यहाँ पे बना लेते हैं। ये 2 बेलन हो गए। अब दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। तो ये तो हो गया आपके त्रिज्या का मतलब होता है आर से हम त्रिज्या को लिखते हैं। तो एक का तो अनुपात 2 और एक का 3 है। तो देखो इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2 बराबर में। पहले का कितना है? 2। अब ABCD का कोई सा अक्षर K मान लो, M मान लो, Y मान लो, तो मैं इसको मान लेता हूँ X। और R2 में कितना है? 3X। तथा ऊंचाई H से प्रदर्शित करते तो ऊंचाई का अनुपात कितना? एक की तो 5 और एक की 4 है। तो H बराबर 5। अब ये तो देखो त्रिज्या भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। तो इसको मैं y मान लेता हूँ और इसको H2, ये H1 हो जाएगा और H2 आपके हो जाएगी 4y। ठीक है। अब क्या पूछा है कि दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? यहाँ पे लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर 2πr/h। अब देखो यहाँ पे अनुपात वक्र पृष्ठीय 2 बेलन है तो 2 बार लिखेंगे 2πr/h। अब देखो ये तो हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा H1 और इसमें ये R2 और ये H2।
अब देखो सम संख्या है तो सम संख्या कट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। R1 है और ये R2 है तो ये दोनों अलग अलग है। तो R1 का मान कितना दे रखा है 2x, H1 कितना दे रखा है इंटू H1 कितना दे रखा है 5y अनुपात R2 कितना है 3x, H2 कितना है 4y, कितना है 4y। ठीक है, अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 5 दूनी 10 x y अनुपात 3 का गुणा इससे किया तो 4 तिया 12 x y। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा 12, 12 पूरे ही नहीं कटे। ठीक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो ये कट गया 5 बार और ये कट गया 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 5 अनुपात 6। ठीक है, तो 5 अनुपात 6 आ गया, तो ये एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब क्या ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको भी 2 बार लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। आपको सूत्र एक बार याद कर लेना है, अगर आपकी सूत्र याद है तो आप सवाल बहुत ही आसानी से कर सकोगे। अब देखो ये तो R1 है, ये R2 है, ये H1 है और ये H2 है। ठीक है, अब देखिए आगे पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे R1 कितना दे रखा है आपके 2x, तो 2x स्क्वायर इंटू का इंटू H1 कितना है 5y, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y अनुपात R2 कितना है आपके पास 3x स्क्वायर, H2 कितना है 4y इंटू 4y। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 और 4 पंजे 5 चौके 20, तो 20x स्क्वायर और y स्क्वायर इसके लिए आएगा क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का तो 4 और 4 का गुना 5 से किया तो 20 x का स्क्वायर वापिस y का y अनुपात का अनुपात। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 9 और 9 का गुना 4 से करेंगे तो 9 सौ के 37 x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का y। अब आगे देखिए x स्क्वायर y x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर y से x स्क्वायर y कैंसिल। अब इसमें भी किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये भी शेयर के पहाड़े में आते हैं और ये भी शेयर के पहाड़े में आते हैं, तो शेयर पंजे 20 शेयर 9 में 37, तो 5 अनुपात 9 ये इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था ये। अनुपात में अगर आपको पूछता है तो आपको ABCD का कोई सा भी अक्षर मान के इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो ये है आपका 4था सवाल। अब है आपके 5वां सवाल। ये क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 है, तो बेलन का क्या ज्ञात करना है आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर और h प्लस आर, ये लिखवाया था मैंने, बराबर कितना दे रखा है 462। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके समीकरण 1 हो जाएगा।
और समीकरण 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हल करते, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है या आयतन ज्ञात करना हो तो उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी हो तो आगे हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपने पास आर भी नहीं है और एच भी नहीं है, तो आर और एच अपने को पहले ज्ञात करना होगा और फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो अब क्या है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3। तो 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना दे रखा है, 1/3 इंटू संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र क्या होता है, 2πRh, यही होता है। एक बार देखो 2πRh। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है सूत्र, बराबर कितना, 1/3, 1/3। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462। अब इसको तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 2πRh बराबर 3 का भाग देते हैं 462 के अंदर, 462 में 3 का भाग दे के देखते हैं। 3 एकम 3, एक बार गया नीचे उतर गया, 16 कितनी बार गया, 5 बार, 5 दिया 15, एक बच गया, फिर उतर गए 2, और फिर कितनी बार गया, 12, कितनी बार गया, 6, तो 154। तो 3 के पहाड़े से 462 कट के 154 बार। तो 2πRh कितना आ गया, 154। ये हो गया आपके समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपके समीकरण 1 कितना आ गया था, 462 आ गया था, और यहाँ पे समीकरण 2 आ गया आपके 154। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखो या फिर भाग दे दो, समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। भाग देने पर ये रहा आपका समीकरण 1, तो 2πRh प्लस R। ठीक है, और 2 क्या है, ये रहा 2π कितना है, RH बराबर समीकरण 1 का मान कितना आ गया था, 462। तो ये आ गया 462। समीकरण 2 का मान कितना आ गया, 154। तो यहाँ पे लिखेंगे 154। 2πR से 2πR कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, H, और यहाँ पे क्या बच गया, H प्लस R। 154 और 462 काटते तो 154 से 462 कितने बार कट जाएंगे, ये कट जाएंगे 3 बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने 3 के पहाड़ी से 462 को काटा था 154 बार, तो ये कट जाएंगे 3 बार। अब मान रखने के लिए क्या रख देंगे, नीचे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे H प्लस R बटे में H। ठीक है, बटे में H प्लस R ये बच गया, और बटे में H बराबर यहाँ पे क्या बच गया, 3, और मान रखने के लिए नीचे लगा देते हैं 1। ठीक है, इसका भाग इसमें और इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो इसका गुणा इससे किया तो क्या आ गया, H प्लस R बराबर इसका गुणा इससे किया तो 3H हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3H हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख दो, 3H बराबर H प्लस R, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब 3H का 3H, यहाँ पे देखो गणितीय संख्या है, या फिर या इसमें देखो ये गणितीय संख्या, ये सॉरी प्लस वाली संख्या इस साइड ले आएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगी माइनस में। यहाँ पे लिख दो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करने पर -H, और बराबर में क्या बच जाएगा,
आर बच जाएगा, तो बराबर में लिखेंगे आर। 3 एच में से एक एच गया तो 2 एच बराबर कितना आ गया आर, या फिर आर बराबर एच लिख दो। ठीक है, तो ये आर बराबर एच भी लिख सकते हो, तो 2 एच बराबर आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर का मान कितना आ गया, आर का मान कितना आ गया 2 एच आ गया, कितना आ गया 2 एच। अब क्या करेंगे, आर का जो मान है, आर का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा था, ये रहा 2 पाई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। हाँ देखो, आर का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो 2 पाई आर का मान कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया 2 एच, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एच। फिर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान, तो यहाँ पे गुणे का निशान, एच का तो एच बराबर में कितना है 154, तो यहाँ पे आ जाएगा 154। ठीक है, अब देखिए 2 का गुना 2 से किया तो 4, कितना आ गया, देखो 2 का गुना 2 से किया तो आ गया 4, कितना आ गया 4, इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 होता है, तो ये आ गया 7। अब ये तो 2 इसमें हो गए, 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7, यहाँ पे क्या बच गया एच, और एच का गुना एच से किया तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 154। ठीक है, अब साव तो यहाँ पे करें, यहाँ पे कर देते। ठीक है, साइड में। अब देखिए, हाँ थोड़ा इस प्रकार, ठीक है ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अपने मान किसका गिनना ज्ञात करना है, एच स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, गुणे वाली संख्या भाग में चली जाएगी और भाग वाली गुणे में चली जाएगी। ठीक है, तो 154 तो ऊपर हो जाएंगे इंटू 7, 154, और ये 7 भाग में थे तो चले जाएंगे गुणे में। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में, यहाँ पे क्या बच गया 4 इंटू कितने बच गए 22 इंटू, यहाँ पे क्या है कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 22, अब इसका गुना, इसका भाग इसमें तो अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 का दे के देखते हैं। ठीक है, हाँ तो 22 का भाग में यहाँ पे देखता हूँ, 22 और हो जाएगा 154, 22 तो नहीं, कितने बार जा सकता है 22 पंजे कितने होता है, 5 दूनी 10 का 0 असर गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, नहीं जा रहा। अब 22 में 6 का देंगे तो 110 में 22 जोड़ते तो एक बार 7 का देख के देखते हैं, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 कितनी बार जा रहा है 7 बार, तो 22 के पहाड़ी से 154 कट के 7 बार। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे 4 का भाग 7 में नहीं जाएगा और इस 7 में भी नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे एच स्क्वायर बराबर 7 का गुना 7 से करेंगे तो 49, और बटे में क्या रह गया 4। अब देखिए एच स्क्वायर यहाँ पे 49/4, तो अब एच बराबर 49/4, स्क्वायर हटाते ही यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, तो एच बराबर 49 का वर्गमूल 7 और 4 का 2, तो एच बराबर कितना आ गया
कितना आ गया, 2 आ गया। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये पेज थोड़ा छोटा पड़ रहा है, दूसरा पेज लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, तो अब देखिए मैं इसको इस प्रकार से इसको घुमा देता हूँ। हाँ, तो अपने h का मान कितना आ गया, 7/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने r बराबर कितना आ गया था, 2h आ गया था। तो ये आ गया था आपके 2h। तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 3, ठीक है। तो इसको आप समीकरण 3 रख देंगे, ठीक है। अब h का मान तो 7/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें h का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो यहाँ पे 3 में रखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 2h। तो 2 का तो 2 इंटू h का मान कितना आ गया, 7/2 बराबर कितना था, r था। ये देखिए 2 का तो 2 इंटू h का मान कितना आ गया अपने 7/2। तो यहाँ पे लिखे मैंने 7/2 बराबर में कितना है, r। तो यहाँ पे r हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, 7 बच गया। तो r बराबर कितना हो गया, 7। तो ये आपके हो गया h का मान। अगर आपने 3 में रखा तो r का मान कितना आ गया, 7, और h का मान कितना आ गया, 7/2। तो अब आपकी ऊंचाई भी आ गई और त्रिज्या भी आ गई। तो अब क्या ज्ञात करते हैं, सवाल में क्या पूछा था, अब ज्ञात करना है अपने को बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर, आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h, ठीक है। ये बेलन का सूत्र होता है, πr² h, ठीक है। तो अब इसी से हल करेंगे। पाई का तो कितना आ गया, 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया, 7। तो 7 और स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, और फिर h का मान कितना आ गया था, 7/2 आ गया था। तो 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 के पाड़े से 22 कट के 11 बार। तो यहाँ पे कितने बचे, 7, और यहाँ पे भी 7, 7 7 49, और यहाँ पे 11, तो 49 इंटू 11। अब देखिए 11 9 99, 99 के 9 हासिल गए 9, 11 चौके 44, 44 और 9 कितने होते हैं, ये होते 54 या 53 होते हैं। 539 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका 5वां सवाल, ठीक है। अब देखिए 6ठा सवाल देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πRh, 2πRh होता है। और कितनी दे रखी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 660। अब 2 का तो 2 इंटू, क्योंकि अपने को सबसे पहले क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, आर निकालना है। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, आर अपने को ज्ञात करना है। तो एच का मान कितना है, 15, ठीक है।
तो ये आ गई 15 बराबर कितना है 660। अब मान किसका ज्ञात करना, आर का, तो आर बराबर 660। अब गुणे वाली संख्या भाग में और भाग वाली गुणे में, तो 660 इंटू 7 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर लिखेंगे 22 में 660 का भाग जाएगा 22 दूनी 44, 22 या 66 होता है, तो 22 के पहाड़े से 660 में भाग जाएगा 30 बार। ठीक है, और 2 का पहाड़े से 30 कट जाएंगे 15 बार, 15 के पहाड़े से 15 काट जाएंगे 0 बार, यानी एक बार कटते 15 का भाग 15 से कैंसिल, यानी कोई नहीं बचा। यहाँ पे कितना बचा 7, तो आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर और स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितना आ गया 7, तो 7 इंटू 7, और एच कितना अपने को दे रखा है 15 दे रखा है, तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा 15, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और तो 15 सत्ते 105, तो 22 इंटू 15 का गुना 7 से किया तो 105। अब 105 में 22 का गुणा करके देखते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हासिल गया 1, 2 का पढ़ा 2 का गुणा 0 से किया तो 0, और 1 का 1, 2 एकम 2 इंटू यही आ जाएगा 210, 0 का 2 0, 1 का 1, 2 और 1 3, और 2 का 2 23 10, तो हो जाएगा 23 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ये था आपका 6वां सवाल।